हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय पुअर हस्बैंड का पार्ट 2। और आई थिंक सो कि ये यहाँ पर ख़त्म होगा या फिर नहीं। अगर नहीं ख़त्म होगा तो मेरे साथ रहिए इसे ख़त्म करने के लिए। और अगर आपके भी माइंड में कोई आइडिया है तब वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो लेट गेट स्टार्टेड। अपने मॉम डैड का ऐसा फैसला सुनकर तो तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके मॉम डैड उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी तायोंग के फ़ोन पर तायोंग की बेस्ट फ्रेंड जिमिन का कॉल आता है। कॉल को देखकर तायोंग बड़े ही इरिटेट होकर कॉल को रिसीव करती है और अपनी इरिटेट आवाज़ में कहती है, हेलो, अब तुम्हें क्या चाहिए। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और तायोंग से कहती है, हे बेब, व्हाट हैपेंड टू यू, व्हाई यू साउंड सो रूड। क्या आज तुम्हें शॉपिंग के लिए नहीं आना? हमने प्लान किया था ना कि आज हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग फ्रस्ट्रेशन के साथ अपनी आइज़ रोल करती है और जिमिन से कहती है, नहीं, तुम जाओ, मुझे नहीं आना। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन वॉज रियली शॉक, क्योंकि तायोंग ने कभी भी शॉपिंग के लिए मना नहीं किया था। जिमिन काफ़ी ज़्यादा हैरत के साथ तायोंग से कहते हैं, तेई, व्हाट हैपन टू यू, इट इज़ यू, क्या ये सच में तुम हो जो शॉपिंग के लिए मना कर रही हो? आर यू सीरियस, व्हाट हैपन? मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई सीरियस मैटर है, वरना तुम शॉपिंग के लिए मना तो कभी नहीं करती। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और जिमिन से कहती है, यस आई नो, क्योंकि मेरे प्यारे मॉम डैड ने मेरे सारा कैश ले लिया है और मेरे सारे क्रेडिट कार्ड भी ब्लॉक कर दिए हैं, इसलिए मैं शॉपिंग पर नहीं आ सकती। जिमिन तायोंग की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तायोंग से कहती है, व्हाट, तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हारे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए? लेकिन क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों किया? तायोंग जिमिन की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से के साथ कहती है, बिकॉज वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं अपने किसी ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ, जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। वो अपने आप को समझते क्या है कि मैं एक पुअर एम्प्लॉय से शादी कर लूँगी? नो, नेवर। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन वॉज टोटली शॉक। जिमिन तायोंग से कहती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे फोर्सफुली शादी करवाना चाहते हैं, वो भी किसी एम्प्लॉय से? आर यू आउट ऑफ योर माइंड, आर यू जोकिंग? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और जिमिन से कहते हैं, जिमिन, डू यू रियली थिंक कि मैं इस ट्यून में तुमसे मजाक करूंगी कि मेरे मॉम डैड उनके ऑफिस के कोई एम्प्लॉय से मेरी शादी करवाना चाहते हैं और उन्होंने मुझे ये कहा है कि अगर मैं उस 2 कौड़ी के एम्प्लॉय से शादी नहीं करूंगी तो वो मेरे सारे कार्ड हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे और मुझे धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो मेरे मॉम डैड है। आई डोंट बिलीव दिस। तायोंग की ऐसी बातें सुनकर तो जिमिन को यकीन ही नहीं होता। जिमिन तायोंग से कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारे मॉम डैड ने तुमसे ऐसा कहा कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे अगर तुम उस एम्प्लॉय से शादी नहीं करोगी? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग अपना सर हिलाती है और जिमिन से कहती है, यस, मेरे मॉम डैड ने मुझसे ऐसा कहा और मेरी मॉम तो मेरे सारे क्रेडिट कार्ड लेकर चलेगी। उफ जिमिना, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं क्या करूँ। तुम्हें तो पता है मैं अपने एक्सपेंसिव के बिना नहीं जी सकती। मेरे कार्ड, मेरा कैश, मेरी कार और मेरी सारी एक्सपेंसिव चीज़ें मुझे कितनी ज़्यादा प्यारी है। अगर मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी तो पता नहीं वो कभी मुझे मेरे कार्ड वापस देंगे या नहीं। वो बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे थे और मैं उस घटिया एम्प्लॉय से तो शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। एक काम करती हूँ, घर से ही भाग जाती हूँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपनी आइज़ रोल करती है और तायोंग से कहती है, और रियली, अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं है, कैश नहीं है, तो तुम घर से भागकर करोगी क्या? और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड तुम्हें इजीली छोड़ देंगे? वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तुम्हें चुटकियों में ढूंढ कर निकाल देंगे, तुम चाहो या ना चाहो। आई थिंक वो तुम्हारी शादी करवा कर रहेंगे। जिमिन की ये बात सुनकर तुम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और जिमिन से कहती है, उफ जिमिना, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं उस 2 कौड़ी के एम्प्लॉय से तो कभी शादी नहीं करना चाहती हूँ और मुझे मेरे कार्ड वापस चाहिए। अगर वो मेरे पास रहेंगे तो मैं कहीं भी अपने लिए घर खरीद कर वहाँ पर आराम से रह सकती हूँ, लेकिन अब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या।
तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन कुछ सोचने लगती है और तायंग से कहती है एक काम करो, तुम उस एम्प्लॉय से शादी कर लो। जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और गुस्सा भी, और जिमिन से कहती है जिमिन, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? यू आर माई फ्रेंड नॉट माई मॉम डैड। मैं तुमसे सोल्यूशन मांग रही हूँ और तुम मुझे ये सोल्यूशन दे रहे हो कि मैं उस घटिया एम्प्लॉय से शादी कर कर उसके छोटे से घर में रहनी चली जाऊँ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और तायंग से कहती है ओ माई इनोसेंट तायोंग, तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें उस एम्प्लॉय के साथ उसके घर पर रहने जाना होगा? एक काम कर लो, तुम उससे शादी कर लो और उसे ही अपने साथ अपने घर में रहने के लिए मजबूर कर लो। एक्चुअली लाइक घर जमाई, डू यू नो अबाउट दैट? जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और जिमिन से कहती है क्या मैं उसे अपने साथ रख लूँ? व्हाट आर यू सेइंग? जिमिन स्मार्ट करती है और तायंग से कहती है ऑफ कोर्स, तुमने ही कहा ना कि वो छोटा मोटा एम्प्लॉय है। अगर तुम उसे ये कहोगी कि उसे तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहना होगा तो वो इस बात के लिए मना तो नहीं करेगा। इतने बड़े किम मैंशन में रहना आखिरकार कौन नहीं चाहेगा? तुम इजीली उसे अपने साथ अपने घर में रख सकती हो और तुम्हें उसके घर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी शादी के 6 महीने बाद तुम उससे डिवोर्स लेना ला, जब तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे सारे कार्ड वापस कर देंगे और फिर उसे धक्के मारकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देना और अपने लिए अमेरिका या यूएस में तुम घर खरीद कर भी रह सकती हो। लेकिन अब तुमने कुछ किया तो तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे कार्ड वापस नहीं देंगे, तो इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम उससे शादी कर लो और 6 महीने बाद उसे डाइवोर्स देकर अपने घर से बाहर निकाल देना। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग सोचने लगती है और जिमिन से कहती यस यू आर राइट, मैं उससे कहूँगी कि मैं उसके घर पर नहीं रह रही, उसे मेरे साथ रहना होगा। और वैसे भी जब मेरे कार्ड मुझे वापस मिल जाएंगे तो मुझे उस सो कॉल्ड एम्प्लॉय की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन स्मार्ट करती है और तायंग से कहती यस दैट्स माई गर्ल, सो इसीलिए जाओ और अपने मॉम डैड से कह दो कि तुम शादी के लिए रेडी हो और शादी के बाद उस एम्प्लॉय को छोड़ देना। वैसे भी वो एक सर्वेंट तो है, सो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है यस यू आर राइट, मैं अभी उनसे जाकर कहती हूँ कि मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। और वैसे भी उन्हें क्या पता चलेगा कि हमारा प्लान क्या है। तायंग की ये बात सुनकर जिमिन चकल करती है और तायंग से कहती है यस यू आर राइट बेबी गर्ल, गो एंड तुम्हारा प्लान काम करना शुरू कर दो। जिमिन की ये बात सुनकर तायंग अपना फ़ोन काट देती है और अपने आप को मिरर में देखकर कहती है उफ, मैं तो खामखा इतना टेंशन ले रही थी, ये तो बहुत ज़्यादा छोटी सी बात है। मैं उस एम्प्लॉय से शादी कर कर उसे अपने साथ रहने पर मजबूर कर दूंगी और 6 महीने के बाद उसे डाइवोर्स देकर अपने घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगी और ख़ुद यहाँ से लॉस एंजलिस रहने के लिए चली जाऊंगी। वाह, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। ये कहकर तायंग अपने रूम से बाहर निकलती है। बाहर शिन हारी और जे होप शादी की तैयारियां कर रहे थे और वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा बिजी थे। तभी तायंग जे होप के पास आती है और जे होप से कहती है डैड, अपने उस एम्प्लॉय से कह दो कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ। किम तायंग उससे शादी करने के लिए रेडी है। तायंग की ये बात सुनकर जेहोप और हारी भी दोनों शॉक हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि तायंग इतनी ज़्यादा इजीली मान कैसे गई। जेहोप तायंग की तरफ देखकर कहता है तायंग, तो क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच जेके से शादी करने के लिए तैयार हो? तायंग अपना हेड नोट करती है और हारी की तरफ बिना देखकर कहती है ऑफ कोर्स, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर आपने मुझसे फिर से पूछा तो मैं इस शादी के लिए मना भी कर सकती हूँ और जो भी करना है वो जल्दी कीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इन फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करूँ। डू यू अंडरस्टैंड? ये कहकर तायंग अपने रूम में चली जाती है। तायंग के जाने के बाद जेहोप तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि जेहोप को अच्छी तरीके से पता है कि तायंग कितनी ज़्यादा ज़िद्दी है और वो इतनी आसानी से तो किसी की बात नहीं मानती। जेहोप हारी की तरफ देखकर कहता है क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? हमारी तायंग शादी के लिए मान गई, ये कैसे हो सकता है? जेहोप की यह बात सुनकर हारी चकल करती है और जेहोप से कहते उफ, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? जो हुआ वो ये समझो अच्छे के लिए हुआ। कम से कम हमारी तायंग शादी के लिए मान तो गई। एक काम करो, तुम मिस्टर जॉन को ये खुशखबरी दे दो
और उन्हें ये भी कहना कि हमें शादी जल्द से जल्द करनी होगी। पता नहीं तायोंग का मन कब पलट जाए। हारी की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक को कॉल करने लगता है। जंगकुक अपने कैबिन में बैठकर अपना ऑफिस का काम कर रहा था। तभी जंगकुक के फ़ोन पर जेहोप का कॉल आता है। जंगकुक कॉल रिसीव करता है और अपनी कॉल टोन में कहता है हेलो। दूसरी तरफ से जेहोप मुस्कुराते हुए जंगकुक से कहता है मिस्टर जॉन कंग्रेचुलेशन, तायोंग इस शादी के लिए मान गई है और उसने ये भी कहा है कि उसे ये शादी जल्द से जल्द करनी है। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक के फेस पर एक विनिंग स्मार्क आ जाती है और जंगकुक जेहोप से कहता है ओह, तो तायोंग शादी के लिए मान गई, कंग्रेचुलेशन, आप भी तो मेरे फादर इन लॉ होने वाले हो। जंगकुक की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है हाँ, तो आप भी शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, अब हम शादी पर ही मिलेंगे। ये कहकर जेहोप फ़ोन काट देता है। जेहोप के फ़ोन काटने के बाद जंगकुक अपने टेबल पर रखी हुई तायोंग की फ़ोटो देखने लगता है। जंगकुक उस फोटो को होल्ड करता है और उसे अपने थंब से टच कर कर कहता है फाइनली तुम मेरी होने वाली हो और जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मेरी होकर रहती है। मिस किम तायोंग, अब तुम भी जॉन तायोंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। जंगकुक तायोंग की फ़ोटो से बात कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर युंगी आ जाता है। युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है जंगकुक, मैंने तुम्हारी शादी की तैयारियां कर दी है, 2 दिन बाद तुम्हारी शादी है, आर यू हैप्पी? जंगकुक युंगी की तरफ देखकर कहता है यस, ये शादी जितनी ज़्यादा जल्दी हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि मैं तायोंग को अपनी वाइफ बनाकर अपने घर में रखना चाहता हूँ। युंगी जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक की तरफ देखकर कहता है पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये प्लान वर्क करेगा? मैंने तायोंग के बारे में पता किया है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और घमंडी लड़की है और उसे गरीब लोग तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और युंगी से कहता है मुझे पता है और उसे लाइन पर लाना मेरा काम है, तुम चिंता मत करो, जाओ शादी की बाकी तैयारियां भी ख़त्म कर दो, आई एम कमिंग। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक तायोंग की फ़ोटो को देखकर कहता है तुम चाहे जितनी ज़िद्दी घमंडी हो, लेकिन तुम्हारा मेरे सामने तो कुछ नहीं चलने वाला, मैं तुम्हें एक परफेक्ट वाइफ बनाकर रहूँगा। ये कहकर जंगकुक स्मार्ट करता है। एट जंगकुक और तायोंग वेडिंग 2 दिन बीत जाते हैं और आज जंगकुक और तायोंग की वेडिंग है। काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग जंगकुक और तायोंग की वेडिंग में आए हैं और बहुत ज़्यादा मीडिया भी, क्योंकि ऑब्वियसली जेहोप एक काफ़ी बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए सारे लोग बस जेहोप की बेटी की शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। लेकिन तायोंग काफ़ी ज़्यादा अपसेट है। तायोंग अभी भी ये शादी नहीं करना चाहती है। तायोंग अपने ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रही थी, तभी वहाँ पर जेहोप आ जाता है। जेहोप तायोंग की तरफ देखकर कहता है और यू लुकिंग ब्यूटीफुल माय प्रिंसेस। लेकिन जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और जेहोप से कहती है स्टॉप डैट, क्या तुम्हारा वो एम्प्लॉय आ गया? जेहोप तायोंग की ये बात सुनकर चकल करता है और जेहोप से कहता है यस, लेकिन वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है, तो उसे थोड़ी रिस्पेक्ट करो। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और जेहोप से कहती है आई डोंट केयर, आई डोंट हैव टू मच टाइम, सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी ये शादी निपटाइए। तायोंग की ये बात सुनकर जेहोप अपना हेड नोट करता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है चलो, जेके वॉज वेटिंग फॉर यू। जेहोप की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करती है और जेहोप के साथ जाने लगती है। जंगकुक वेडिंग स्टेज पर खड़ा हुआ था और तायोंग का वेट कर रहा था। युंगी जंगकुक के साथ ही था। जंगकुक बस अपनी होने वाली वाइफ को देखना चाहता था, जिसकी लिए जंगकुक काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। जंगकुक को जो चीज़ चाहिए वो हमेशा जंगकुक को मिल के ही रहती है। तभी हॉल का डोर ओपन होता है और ऊपर से फ्लावर गिरने लगते हैं। जंगकुक हॉल की तरफ देखने लगता है। ऑब्वियसली तायोंग वेडिंग ड्रेस में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। जेहोप तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे धीरे धीरे कर कर जंगकुक के पास लाने लगता है। जंगकुक बस तायोंग की हेवनली ब्यूटी को ही देखने लगता है, मानो उसमें एक तरीके से खो ही जाता है।
जेहोप तायोंग का हैंड जंगकुक के हाथों में रखता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ माई प्रिंसेस, आई बिलीव यू। जेहोप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड कर देता है। फिर जेहोप वहाँ से चला जाता है। जंगकुक ने तायोंग के दोनों हाथों को काफ़ी ज़्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। तायोंग उन्हें पीछे खींचने का ट्राई करता है, लेकिन जंगकुक के सामने तायोंग तो कुछ भी नहीं था। ऑब्वियसली जंगकुक वॉज रियली स्ट्रॉन्ग। जंगकुक बस तायोंग की तरफ देखकर स्मार्ट कर रहा था। तभी वहाँ पर प्रीस्ट आ जाते हैं। प्रीस्ट उन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, अगर आप दोनों इस शादी के लिए रेडी है तो क्या मैं वेडिंग सेरेमनी शुरू कर सकता हूँ। प्रीस्ट की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है। फिर सबसे पहले प्रीस्ट जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जियोन जेकी, क्या आप मिस किम तायोंग को अपनी लॉफुल वाइफ स्वीकार करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। प्रीस्ट की ये बात सुनकर जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, यस आई डू। तायोंग जैसे ही जंगकुक की डीप वॉइस सुनता है, तायोंग का मन एक पल के लिए तो मानो रुक ही जाता है। तायोंग को गूज बम्प्स आने लगते हैं। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये अजीब फीलिंग आखिरकार कैसी है। तभी प्रीस्ट तायोंग की तरफ देखकर कहता है, मिस किम तायोंग, क्या आप मिस्टर जियोन जेकी को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करते हो? अगर करते हो तो कहिए आई डू। प्रीस्ट की ये बात सुनकर तायोंग बस अपनी आइज़ रोल करती है और तायोंग का कुछ भी कहने का मूड नहीं था। तभी जंगकुक तायोंग के हैंड को काफ़ी ज़्यादा टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। प्रीस्ट अगेन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अगर आप मिस्टर जेके को अपना लॉफुल हस्बैंड एक्सेप्ट करती हो तो कहिए आई डू। तायोंग एक डीप ब्रेथ लेती है और कहती है, यस आई डू। तायोंग का आंसर सुनकर सारे लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और जंगकुक तायोंग की तरफ एक इविल स्माइल के लिए देखने लगता है। तभी प्रीस्ट जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, आप दोनों आज से एक दूसरे के लॉफुल वाइफ एंड हस्बैंड हो, सो यू कैन किस योर वाइफ। किस की बात सुनकर तायोंग वॉज रियली शॉक और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा डिस्गस्ट फील होता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, नो नेवर, मैं इस एम्प्लॉय को कभी किस नहीं करने वाली। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना एक हाथ तायोंग की कमर पर रखकर उसे अपने पास पुल करता है और तायोंग से कहता है, व्हाट डिड यू से। तायोंग काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड के साथ जंगकुक से कहती है, जो तुमने सुना, मैं तुम जैसे 2 कौड़ी के एम्प्लॉय को कभी किस नहीं करने वाली। तायोंग की ये बात ख़त्म होने से पहले ही जंगकुक अचानक से अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स पर रख लेता है और तायोंग को काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग वॉज रियली शॉक। तायोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है और जंगकुक तो बस तायोंग को किस करने में बिजी था। जंगकुक बार बार तायोंग के लिप्स पर बाइट कर रहा था। तायोंग अपने आप को जंगकुक के ग्रिप से छुड़ाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जंगकुक वॉज सो स्ट्रॉन्ग, इसलिए तायोंग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद जंगकुक अपने आप को तायोंग से अलग करता है और अपने लिप्स क्लीन कर तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग अपने दोनों हाथों से अपने लिप्स को क्लीन करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की, ये ब्लडी एम्प्लॉय। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, आई एम योर हस्बैंड और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग वॉज रियली शॉक और तायोंग जंगकुक से कहते हैं, क्या, व्हाट आर यू सेइंग, तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, किम तायोंग। लेकिन जंगकुक अचानक से तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, नो 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 नो, तुम किम तायोंग नहीं बल्कि अब जियोन तायोंग हो, मेरी वाइफ, और जैसा मैं कहूँगा अब तुम्हें वैसा ही करना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तो तायोंग को बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता। तायोंग ने जैसा सोचा था जंगकुक तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी वेडिंग ख़त्म हो जाती है और सारे मेहमान वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, चलो वी हैव टू गो, हमें भी घर जाना है।
जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं आने वाली, तुम्हें ही यही रहना होगा। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूँगा? हाँ, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, यस आई नो, मैं जानती हूँ कि तुम एक एम्प्लॉय हो और तुम्हें मेरे साथ मेरे घर में रहने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उल्टा तुम्हें खुशी होगी कि तुम्हें इतने बड़े मेंशन में रहने का मौका मिला। तो मुझे अपना एटीट्यूड मत दिखाओ, मुझे पता है कि तुम अंदर से कैसे हो। सारे गरीब लोग एक ही जैसे होते, जहाँ उन्हें पैसा मिल गया वही वो खींचे चले जाते हैं। तो अपना एटीट्यूड मत दिखाओ और चुपचाप मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तो बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ। तायंग की यह बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक तायंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है, चुप रहो, बिल्कुल चुप, मैं तुम्हारा हस्बैंड हो और मैं तुम्हें जहाँ रखूँगा तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा, वरना इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। तायंग ने जैसा चाहा था, तायंग के प्लान के हिसाब से वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तभी तायंग जेहोप की तरफ देखने लगती है और जेहोप से कहती है, डैड देखिए ना, आपका ये 2 कौड़ी का एम्प्लॉय क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये हमारे साथ हमारे घर में नहीं चलेगा, मुझे इसके घर में जाना होगा, प्लीज़ से समथिंग डैड। तभी शिनहारी तायंग से कहती है, तो इसने गलत क्या कहा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारे हस्बैंड का घर ही तुम्हारा घर है और हम भी तुम्हें अब हमारे घर में नहीं रखने वाले हैं। चुपचाप अपने हस्बैंड के साथ अपने घर में जाओ, डू यू अंडरस्टैंड? ये कहकर शिनहारी जेहोप का हैंड होल्ड करती है और जेहोप को वहाँ से लेकर चली जाती है। अपने मॉम की ये बात सुनकर तायंग के पैरों के नीचे से मानो ज़मीन ही निकल जाती है। तायंग उनको रोकने की कोशिश करती है और कहती है, मॉम डैड प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं इस एम्प्लॉय के साथ इसके घर में नहीं रह सकती हूँ, आप मुझे इस तरीके से छोड़ कर नहीं जा सकते, प्लीज़ हेल्प मी मॉम डैड। लेकिन शिनहारी और जेहोप दोनों ही तायंग की बातें नहीं सुनते हैं और वहाँ से चली जाती है। उन दोनों के जाने के बाद तायंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। तभी जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग का हैंड होल्ड कर कहता है, अब तुम्हारा सारा घमंड उतर गया हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं भी तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, फिर रहना अकेले सड़क पर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, ओ शट अप, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इतनी आसानी से हरा पाओगे? मैं किम तायंग हूँ, भले ही मुझे तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना होगा, लेकिन मैं तुम्हें डाइवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूँगी। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक तायंग के हैंड को टाइटली होल्ड करता है और तायंग से कहता है, ठीक है, जब डिवोर्स होगा तब देखा जाएगा, अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चलो। ये कहकर जंगकुक तायंग को ज़बरदस्ती हैंड होल्ड कर अपने घर पर लेकर आता है। जंगकुक के घर को देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जंगकुक का घर काफ़ी ज़्यादा छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट एंड क्लीन था, लेकिन तायंग को तो छोटे घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तायंग अपनी फिंगर को जंगकुक के घर की तरफ पॉइंट कर कहते हैं, क्या ये छोटा सा घर, तुम्हें ये लगता है कि मैं यहाँ पर रहूँगी? मैं किम तायंग हूँ, तुमने कभी मेरा घर देखा भी है? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग से कहता है, हाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारा घर देखा है, लेकिन अब ये तुम्हारा ही घर है और अब तुम्हें यहाँ मेरे साथ रहना ही होगा, बिकॉज इट इज़ योर हस्बैंड हाउस। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहते हैं, इतना छोटा और गंदा घर किम तायंग का नहीं हो सकता। तायंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक वॉज फीलिंग रियली इरिटेटिंग। जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और उसे घर के अंदर लेकर आता है। जंगकुक के घर में एक छोटा सा लिविंग रूम और एक बेडरूम था। घर अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा क्यूट और क्लीन था, लेकिन तायंग को वो घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तायंग पूरे घर को देखकर कहती है, इससे ज़्यादा बड़ा तो मेरा बाथरूम था, तुम यहाँ पर
कैसे रह सकते हो? जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक वॉज फीलिंग रियली इरिटेटिंग। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो, अब यहाँ पर सब कुछ तुम्हारा ही है और तुम जो इतना अपने बाप के नाम पर उड़ती थी ना, वो सब अब बंद कर दो, क्योंकि अब से यही तुम्हारा घर है और तुम्हारा घर जैसा भी हो तुम्हें पसंद होना चाहिए, वहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, एक्सक्यूज़ मी मिस्टर एम्प्लॉय, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन तुम किम तायोंग को कभी भी अपने बस में नहीं कर सकते। 6 महीने होने दो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और फिर से अपने घर पर चली जाऊंगी और तुम्हें यहीं रहना होगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, डू यू नो व्हाट, मुझे तुम जैसी बदतमीज़ लड़की से कोई बात ही नहीं करनी है, मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से जाने लगता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, व्हाट डू यू मीन सोने जा रहे हो? मैं कहाँ पर सोऊंगी, वो भी इतने छोटे घर में? डू यू रियली थिंक कि मैं इस छोटे से गंदे से सोफे पर सोऊंगी? मुझे उस रूम में सोना है। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपने हैंड को क्रॉस करता है और तायोंग से कहता है, तुम अपने आप को मेरी पत्नी नहीं मानती हो और ना ही इस घर को अपना घर, तो जहाँ जगह मिले वहाँ पर सो जाना, वो मेरा बेडरूम है और मैं तुम्हें वहाँ पर कभी नहीं आने दूंगा। ये कहकर जंगकुक बेडरूम में चला जाता है और डोर को अंदर से बंद कर देता है। जंगकुक का ऐसा बिहेवियर देखकर तायोंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि तायोंग को ऐसा लगा था कि जंगकुक एक एम्प्लॉय है, इसलिए जंगकुक तायोंग की हर बात मानेगा। तायोंग सोफे पर बैठ जाती है और कहती है, उस एम्प्लॉय की इतनी हिम्मत कि उसने मेरे मुंह पर दरवाज़ा बंद किया। उफ़, मुझे कुछ ना कुछ कर कर 6 महीने इसके साथ निकालने होंगे, वरना हमारा डिवोर्स भी नहीं होगा। बस जल्दी से ये 6 महीने बीत जाए ताकि मैं इस छोटे से घर से निकल जाऊँ। ये कहकर तायोंग लिविंग रूम में ही सोफे पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा था। जंगकुक अपने आप को मिरर में देखकर कहता है, तायोंग कितनी ज़्यादा घमंडी है, इसे रास्ते पे लाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसे रास्ते पर ला कर ही रहूँगा। ये कहकर जंगकुक डोर ओपन करता है और लिविंग रूम में आ जाता है। तायोंग लिविंग रूम में सो रही थी। तायोंग की ब्यूटी सुबह होते हुए और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। जैसे ही सनलाइट तायोंग के फेस पर पड़ती है, वो तायोंग को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी, जिसे देखकर जंगकुक का हार्ट काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। जंगकुक अपने थंब से तायोंग के चीक्स को टच करता है और कहता है, कितनी भी ज़्यादा घमंडी क्यों ना हो, मैं तुम्हें ज़रूर सुधार कर लाऊंगा, क्योंकि मैं भी अपने वाइफ को अपने घर लेकर आना चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं तायोंग। आई नो तुम दिल की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, लेकिन थोड़ी सी घमंडी हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा यह हस्बैंड तुम्हें सुधार कर रहेगा। ये कहकर जंगकुक पानी का गिलास लेता है और तायोंग के फेस पर फेंक देता है, जिसकी वजह से तायोंग एक झटके के साथ उठकर सोफे पर बैठ जाती है और चिल्लाते कहती है, व्हाट द हेल, कौन है, किसकी हिम्मत है मेरे ऊपर पानी फेंकने की। जंगकुक स्मार्ट करते हुए तायोंग को देखने लगता है और तायोंग से कहता है, गुड मॉर्निंग माय वाइफ। सुबह सुबह जंगकुक को देखकर तायोंग का मूड तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, ओफो, सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देखना पड़ा, पता नहीं मेरा दिन कैसा जाएगा। जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, आई एम योर हस्बैंड और ऑब्वियसली तुमने सुबह सुबह मेरा चेहरा देखा है तो तुम्हारा दिन भी अच्छा ही जाएगा। अब चलो जल्दी से उठ जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, मुझे ऑफिस भी जाना है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है, व्हाट डिड यू से, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं? मैंने आज तक अपने लिए भी ब्रेकफास्ट नहीं बनाया और तुम ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं? तुमने ये सोचा भी कैसे? लेकिन जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का आर्म होल्ड कर कहता है अपने मुंह से, और जो मैंने कहा वो करना ही होगा तुम्हें 6 महीने तक मेरी हर बात माननी होगी, वरना मैं तभी तुम्हें डिवोर्स दूंगा, वरना तुम्हें ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जंगकुक से कहती है, क्या तुम ऐसा करोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी बदतमीज़ी से बात करने की? मैं ऐसा
कभी नहीं होने दूंगी। जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी तो तुम्हें हमेशा के लिए मेरे इस छोटे से घर में ही रहना होगा। तो जो मैं कहता हूँ चुपचाप वही करो। जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, क्योंकि तायोंग को भी जंगकुक के साथ पूरी ज़िंदगी जंगकुक के छोटे से घर में नहीं रहना। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं आता है। मैं चाहकर भी ब्रेकफास्ट नहीं बना सकती, तुम खुद बना लो। लेकिन जंगकुक ज़बरदस्ती तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे किचन में लेकर आता है और तायोंग से कहता है, अपनी नाटकबाजी बंद करो और मैंने जो कहा वो करो। तुम्हें मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाना ही होगा एंड इट इज़ माय ऑर्डर। चाहे कुछ भी करो, मैं अभी बाहर से आता हूँ। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और किचन को देखने लगती है। तायोंग अपना एक हाथ अपने सर पर रखकर कहती है, उफ़, मेरी चाल तो मुझे पर भारी पड़ गई। अब मैं ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊँ? मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। और उसने ये कहा है कि अगर मैंने उसकी सारी बातें नहीं मानी तो वो मुझे डिवोर्स भी नहीं देगा और मैं पूरी ज़िंदगी इसी छोटे घर में ट्रैप बनकर रह जाऊंगी। ओ माय गॉड, मुझे ना चाहकर भी उसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। ये कहकर तायोंग को सब्जियां उठाती है और उसे काटने लगती है। तायोंग को किचन का काम बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन फिर भी जंगकुक के डर से तायोंग काम करने लगती है। तभी अचानक से सब्ज़ी काटते वक्त तायोंग की उंगली कट जाती है और तायोंग के उंगली से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग काफ़ी ज़्यादा दर्द में चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है। तायोंग की कटी हुई उंगली देखकर जंगकुक वॉज रियली शॉक। जंगकुक भागकर तायोंग के पास आता है और तायोंग की फिंगर को अपने माउथ में रखकर सक करने लगता है। उन दोनों की नज़रें एक दूसरे में ही लॉक होकर रह जाती है। इट इज़ अ रियली रोमांटिक मोमेंट। तायोंग और जंगकुक एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब थे और जंगकुक ने तायोंग की फिंगर को अपने माउथ में रखा हुआ था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आर यू क्रेजी? तुम क्या छोटी बच्ची हो जो तुमने अपनी उंगली काट ली? बोलो। तायोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। देखा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ही मेरी फिंगर कट गई। जंगकुक बिल्कुल भी तायोंग की आंखों में आंसू बर्दाश्त ही नहीं कर सकता था। जंगकुक तायोंग की फिंगर को क्लीन करता है और उसके ऊपर बैंडेज कर कर कहता है, ठीक है, मैं आज ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज़ ऐसे ही बहाने करोगी। ये कहकर जंगकुक तायोंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तायोंग बस जंगकुक को ही देख रही थी। जंगकुक की कुकिंग स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, जिसे देखकर तायोंग वॉज रियली शॉक। जंगकुक तायोंग को ब्रेकफास्ट देकर कहता है और तायोंग से कहता है, लो खाओ। तायोंग ने इतना अच्छा ब्रेकफास्ट अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या ये सब कुछ तुमने बनाया है? आर यू शेफ? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायोंग से कहता है, तुमने देखा नहीं, मैंने अभी अभी तुम्हारे सामने ही ये सब कुछ किया। तुम क्या अंधी हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग मुँह बना लेती है और जंगकुक से कहती है, हाँ, क्योंकि मैंने कभी भी अब किसी को भी खाना बनाते हुए नहीं देखा, क्योंकि मैं कभी किचन में नहीं जाती। मैं पहली बार तुम्हारे किचन में गई जहाँ पर मेरी उंगली कट गई। आई हेट यू। ये कहकर तायोंग खाना खाने का ट्राई करती है, लेकिन कटी हुई उंगली की वजह से तायोंग को खाना खाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तभी जंगकुक तायोंग के हाथों में से स्पून ले लेता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओपन योर माउथ। जंगकुक का इतना केयरिंग नेचर देखकर तायोंग वॉज रियली शॉक। तायोंग को यकीन नहीं आ रहा था कि जो इंसान कल तक तायोंग से इतनी बुरी तरीके से लड़ाई कर रहा था, वो आज तायोंग को इतनी अच्छी तरीके से ख्याल रख रहा है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, नो नीड, मैं कर लूँगी, मैं अपने हाथों से ब्रेकफास्ट कर सकती हूँ। जंगकुक तायोंग के हाथों को नीचे रखता है और तायोंग से कहता है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मैंने ये कहा है ना कि अगर जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। तो चुपचाप मेरे हाथों से खाना खा।
जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है और तायोंग चुपचाप जंगकुक के हाथों से खाना खाने लगती है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक तायोंग को अच्छे से खाना खिला देता है और तायोंग से कहता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद घर से बाहर निकलने की सोचना भी मत, डू यू अंडरस्टैंड। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और कहती है मुझ पर हुक्म तो ऐसे चलाता है जैसे कहीं का माफिया हो, एक मामूली एम्प्लॉय रहकर इसके अंदर इतना ज़्यादा घमंड आखिरकार आता कहाँ से है। ये कहकर तायोंग फिर से सो जाती है क्योंकि तायोंग के पास कुछ खास करने के लिए नहीं होता है और तायोंग बस पूरे घर में बोर ही घूमती रहती है। तायोंग चारों तरफ घर को देखने लगती है और कहती है भले ही ये घर कितना भी ज़्यादा छोटा क्यों ना हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। पता नहीं ये 6 महीने कब बीतेंगे और मैं वापस अपने घर कब जा पाऊँगी। ये कहकर तायोंग बस घर के बाहर गार्डन में घूमने लगती है। एट नाइट जंगकुक अपना सारा काम ख़त्म कर कर घर पर आता है। तायोंग बस अपने फ़ोन में गेम खेल रहे थे। जंगकुक कुछ वेजिटेबल्स और खाने का सामान लेकर घर के अंदर आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है ओह, तो तुम अभी भी गेम खेल रही थी, घर में सारा दिन थी, क्या कुछ काम नहीं कर सकती थी। जंगकुक की आवाज़ सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है उफ़, आते ही तुमने बकवास शुरू कर दी, तुम्हें दिखता नहीं है तुम्हारी वजह से मेरी फिंगर पर चोट लगी है, तो मैं इस फिंगर के साथ काम कैसे कर पाऊँगी। हाँ, अब जाओ मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना, अब जाओ मेरे लिए डिनर बनाओ। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग से कहता है एक्सक्यूज़ मी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम नहीं। मैं अभी अभी मेरे काम से लौटा हूँ, तो तुम मेरे लिए जाकर डिनर बनाओ। क्या अब ये भी मैं ही करूँ? तुम घर में बैठकर करती क्या हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कहीं के बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, एक मामूली से एम्प्लॉय ही तो हो, क्या ही काम कर दिया होगा और मुझ पर इस तरीके से रोब झाड़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का आर्म टाइटली होल्ड करता है और तायोंग से कहता है मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आई एम योर हस्बैंड और एक एम्प्लॉय भी बहुत ज़्यादा मेहनती होता है, तुम्हें पता है पैसे कमाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तुम्हारे फादर ने आज तक तुम्हें कोई मेहनत नहीं करने दी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी का भी मजाक उड़ाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग उसे धक्का दे देती है और जंगकुक से कहती है मुझे तुम्हारा ये फालतू का भाषण नहीं सुनना, आई डोंट केयर। ये कहकर तायोंग वहाँ से चली जाती है रूम में। तभी जंगकुक तायोंग के पीछे आता है और तायोंग से कहता है मैंने तुम्हें रूम में आने से मना किया था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक से कहती है तुम ही तो कहते हो कि तुम मेरे हस्बैंड हो और ये हमारा रूम है, और वैसे भी वहाँ पर बाहर बहुत ज़्यादा मच्छर है, तो मुझे वहाँ पर नहीं रहना है। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग का आर्म होल्ड करके कहता है चुपचाप डिनर बनाओ, इट इज़ माय ऑर्डर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता या फिर तुम अंधे हो? देखो मेरी फिंगर पर चोट लगी है और तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं खाना बनाऊं। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपने हैंड को क्रॉस करता है और तायोंग से कहता है हाँ मुझे पता है, और ये भी पता है कि ये बहुत मामूली सी चोट है और मैं तुम्हें खुद खाना बनाना सिखाऊंगा जब तक तुम्हें अच्छी तरीके से खाना बनाना नहीं आ जाता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और जंगकुक से कहते हैं क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगे? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? जंगकुक तायोंग का हैंड होल्ड कर कर उसे ज़बरदस्ती किचन में लेकर आता है और तायोंग से कहता है हाँ तुम मेरी बीवी हो, अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता तो मेरा फ़र्ज़ है मुझे तुम्हें खाना बनाना सिखाना होगा। चलो अब चुपचाप खाना बनाओ जल्दी से,
वेजिटेबल्स कट करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, नहीं, मैं कुछ भी कट नहीं करने वाली हूँ। तुमने देखा नहीं, मेरी फिंगर पर चोट लगी है। लेकिन जंगकुक तायंग से ज़बरदस्ती करते हुए कहता है, हाँ मैं देख सकता हूँ, और तुम शायद भूल रही हो कि मैंने क्या कहा। अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा और तुम्हें ज़िंदगी भर यही रहना होगा। जो चुपचाप मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग के पास चाहकर भी कोई ऑप्शन नहीं रहता है। जंगकुक एक नाइफ़ लेकर जैसे तैसे कर वेजिटेबल्स काटने लगती है। जंगकुक तायंग को खाना बनाना सिखा रहा था। ये पहली बार था कि तायंग ने कुछ घर का काम किया हो। तायंग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी खाना बनाने में, लेकिन जंगकुक तायंग के साथ ही खड़ा हुआ था। जंगकुक तायंग को देखकर कहता है, अब चलो इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दो। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या अब ये भी मैं ही करूं? जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ ये भी तुम ही करो, इसके बाद तुम्हें बर्तन भी धोने हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, क्या गंदे बर्तन? नहीं, मैं नहीं धोंगी, मेरे नेल्स ख़राब हो जाएंगे। तुम्हें पता है कितने ज़्यादा महंगे हैं। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपनी आइज़ रोल करता है और तायंग से कहता है, हाँ दिख तो रहे है, लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें फिर से अपने घर पर जाने का मौका नहीं मिलेगा और तुम फिर से कभी इतने महंगे नेल्स नहीं बनाओगी। जो मैं कहता हूँ वो चुपचाप करो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तायंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। तायंग चुपचाप घर के सारे बर्तन धोने लगती है। जंगकुक अपने मन में कहता है, ओ बेबी गर्ल, अब बस तुम जल्दी से सुधर जाओ। तुम्हें भी ऐसे काम करता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तायंग किचन का सारा काम कंप्लीट करती है और जंगकुक से कहती है, उफ़, मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, अब क्या तुम खुश हो? क्या मैं जा सकती हूँ? ये कहकर तायंग वहाँ से जाने ही लगती है कि जंगकुक अचानक से तायंग का हैंड होल्ड करता है और तायंग से कहता है, हाँ तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, अब चलो खाना खा लो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, मुझे पता है मैंने कितना बकवास खाना बनाया है और मुझे नहीं खाना। आई वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा, मैं इसलिए पिज़्ज़ा ऑर्डर करने जा रही हूँ। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, अच्छा लेकिन तुम्हें पिज़्ज़ा के पैसे कौन देगा? मैं पिज़्ज़ा के पैसे तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ और तुम्हारे पास भी पैसे नहीं हैं। आई एम राइट? जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, व्हाट डू यू मीन तुम्हारे पास नहीं है? क्या तुम मेरे लिए एक मामूली सा पिज़्ज़ा भी नहीं खरीद सकते हो? जब मेरे पास पैसे आएंगे तब मैं तुम्हें दे दूँगी। प्लीज़, मेरा पिज़्ज़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन है, सो कैन यू ऑर्डर फॉर मी? तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, तुम्हें पता भी है उतने भी पैसे कमाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। हाँ, तुमने पैसे कभी नहीं कमाए इसलिए तुम्हें नहीं पता। तो चुपचाप घर का खाना खाओ और सो जाओ, वरना मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहते, व्हाट डू यू मीन कि तुम मुझे घर से बाहर निकाल लोगे? जंगकुक स्मार्ट करता है और तायंग से कहता है, हाँ, क्योंकि तुम तो इस घर में रहना नहीं चाहती हो और ये घर मेरा है, और अगर वैसे मैंने तुम्हें इस घर से इतनी रात को घर से बाहर निकाल दिया तो तुम क्या करोगी? बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, कहीं अकड़ के मर ना जाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और चुपचाप खाना खाने लगती है। तायंग की इतनी क्यूट हरकतें देखकर जंगकुक बस मन में ही हंसने लगता है। टाइम स्किप होता है। पूरे 2 महीने बाद तायंग काफ़ी हद तक घर का काम सीख चुकी थी और तायंग घर में बैठे अब घर का काम ही कर रही थी। धीरे धीरे कर जंगकुक तायंग को सही लाइन पर ला रहा था, लेकिन अभी भी तायंग ठीक से जंगकुक से सीधे मुंह बात नहीं करती है और तायंग को अभी भी जंगकुक के छोटे से घर में बिल्कुल भी रहने का मन नहीं है। मानो तायंग बस मजबूरी में ही जंगकुक के घर पर रह रही है। जंगकुक तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, आज मुझे ऑफिस में आने से थोड़ा लेट हो जाएगा, तो तुम खाना खाकर सो जाना और घर से बाहर मत निकलना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करती है और जंगकुक से कहती है, हाँ हाँ जाओ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जंगकुक
तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायंग आराम से सोफे पर बैठ जाती है और घर को देखकर कहती है, उफ, मैं इस घर से जाने के बाद पता नहीं क्या करूँगी। वैसे ये छोटा सा घर है लेकिन इसको भी मैं मिस करूँगी। ऑफ कोर्स मैं इतने दिन यहाँ पर रही हूँ तो आई एम गोना बी मिस इट। ये कहकर तायंग अपने फ़ोन को यूज़ करने लगती है। तभी तायंग के फ़ोन पर तायंग के फ्रेंड युनवो का कॉल आता है। युनवो का कॉल देखकर तायंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कॉल को रिसीव कर कर कहती है, हे युनवो ब्रो, तुम कैसे हो? काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए, तुमसे मिली ही नहीं। तुम यूएसए से कैसे आए? युनवो तायंग की वॉइस सुनकर स्माइल करता है और तायंग से कहता है, हे ते, तुम क्या भूल गई? आज मेरा बर्थडे है और मेरी बर्थडे पार्टी है। क्या तुम्हें मेरी बर्थडे पार्टी में आना नहीं है? ऑफ कोर्स सारे फ्रेंड्स तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तुम कहाँ हो? युनवो की ये बात सुनकर तुम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और युनवो से कहती है, क्या आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है? ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई। लेकिन युनवो, मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में नहीं आ सकती। आई एम सो सॉरी। तायंग की ये बात सुनकर युनवो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायंग से कहता है, क्यों तायंग? ऑल फ्रेंड्स आर वेटिंग फॉर यू। और तुमको तो पता है कोई पार्टी तुम्हारे बिना तो शुरू नहीं हो सकती। युनवो की ये बात सुनकर तायंग अपने लोअर लिप्स को बाइट करती है और युनवो से कहती है, युनवो तुम्हें पता है ना मेरी शादी हो चुकी है और अगर मेरे खरूस हस्बैंड को ये पता चल गया कि मैं उसे बिना बताए मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हो तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेगा। सो यू आर इन्जॉय योर पार्टी। मैं नहीं आ पाऊँगी। लेकिन तायंग की ये बात सुनकर युनवो तायंग को फोर्स करते हुए कहता है, कम ऑन ताए, यू आर किम तायंग, और तुम ऐसे ही किसी आलतू फालतू इंसान की बात कैसे सुन सकती हो? हाँ, तुम अभी के अभी पार्टी में आ रही हो। इट इज़ माई ऑर्डर और जब तक तुम नहीं आओगी मैं केक कट नहीं करूँगा। डू यू अंडरस्टैंड? ये कहकर युनवो फ़ोन काट देता है। युनवो के फ़ोन काटने के बाद तायंग अपने लोअर लिप्स को बाइट करती है और कहती है, जंगकुक ने कहा है कि वो आज रात घर को लेट आएगा, तब तक मैं युनवो की पार्टी को फिनिश कर कर आ जाऊंगी। वैसे भी मैं कई दिनों से किसी पार्टी में तो नहीं गई हूँ और मेरा पार्टी में जाने का बहुत ज़्यादा मन है। तो एक काम करती हूँ, मैं पार्टी में चली जाती हूँ और कुछ देर बाद पार्टी एंजॉय कर कर आ जाऊंगी। ये कहकर तायंग चुपचाप अपनी हील्स पहनकर युनवो की पार्टी में चली जाती है। लेकिन तायंग को पता नहीं था कि जंगकुक के बॉडीगार्ड तायंग के घर के आसपास ही है और वो तायंग पर नज़र रख रहे हैं। जंगकुक अपने ऑफिस की मीटिंग में था। तभी जंगकुक का एक बॉडीगार्ड जंगकुक को कॉल करता है और जंगकुक से कहता है, सर, हमने अभी अभी मैम को कहीं जाते हुए देखा है। अपने बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जंगकुक अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहता है, क्या वो कहाँ गई है? बॉडीगार्ड जंगकुक से कहते हैं, हम वही फॉलो कर रहे हैं, हम आपको लोकेशन भेजते हैं, आप चिंता मत कीजिए। ये कहकर जंगकुक के बॉडीगार्ड जंगकुक का फ़ोन काट देते हैं। जंगकुक गुस्से में दांत पीस कर कहता है, इस लड़की से मैंने कितनी बार कहा है कि घर से बाहर मत निकलना। पता नहीं ये लड़की मेरी बात सुनती क्यों नहीं है, पता नहीं कहाँ गई होगी। जंगकुक की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए जंगकुक उसे बिना कंप्लीट किए हुए कहीं जा भी नहीं सकता। इसलिए जंगकुक फिर से अपनी मीटिंग पर फोकस करने लगता है। दूसरी तरफ तायंग युनवो की बर्थडे पार्टी में आती है, जहाँ पर तायंग के काफ़ी ज़्यादा दोस्त थे जो कि डांस कर रहे थे और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक भी थे। सारे लोग तायंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऑफ कोर्स तायंग काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, तो बॉयज़ का अटेंशन तो चारों तरफ तायंग के ऊपर ही रहता है। युनवो तायंग के पास आता है और तायंग से कहता है, ओ माय गॉड तायंग, यू स्टिल लुकिंग सो प्रिटी। और तुम 2 महीने से गायब कहाँ हो गई थी? ना कोई पार्टी, ना कोई मैसेज, ना ही कोई कॉल। वी आर सो मच मिसिंग यू। युनवो की ये बात सुनकर तायंग अपनी आइज़ रोल करती है और युनवो से कहती है, मुझे इस बारे में कुछ भी मत पूछो। वैसे भी मैं बहुत दिनों बाद यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए आई हूँ और पार्टी एंजॉय करने के लिए आई हूँ। सो प्लीज़ डोंट आस्क मी एनीथिंग, जस्ट
इंजॉय। युनवो तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग को वाइन का ग्लास ड्रिंक करने के लिए देता है। तायोंग वाइन को पीने लगती है और युनवो और अपने बाकी दोस्तों के साथ पार्टी इंजॉय करने लगती है। काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है और तायोंग के दोस्त एक एक कर जाने लगते हैं। तायोंग भी थोड़ी बहुत ड्रंक हो चुकी थी, लेकिन तायोंग को भी घर जाना था। तायोंग युनवो की तरफ देखकर कहती है, थैंक्स फॉर पार्टी, लेकिन अब मुझे घर जाना होगा। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझे घर पर नहीं देखा तो पता नहीं वो क्या करेगा। तायोंग वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी युनवो तायोंग का हैंड होल्ड करता है और तायोंग से कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, लेट्स इंजॉय मोर। युनवो की ये बात सुनकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और युनवो से कहती है, युनवो व्हाट आर यू डूइंग, मुझे जाने दो, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है और सारे फ्रेंड्स भी चले गए हैं। युनवो तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, यू आर माई स्पेशल फ्रेंड, तो तुमको थोड़ी देर यहाँ पर और रुकना होगा, प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ, लेट्स इंजॉय। युनवो की ये बात सुनकर तायोंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है और तायोंग को थोड़ी देर ना चाहते हुए भी वहीं रुकना पड़ता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। शायद ये नेक्स्ट पार्ट में पूरी स्टोरी हो जाएगी, तो आप चिंता मत कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है वन शॉट को लेकर, तो आप मुझे वो भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर चलिए गाइस, लव यू, बाय, टेक केयर, बुरा, एप्पल यू।